Hi everyone, this side Dhruv Goswami. Welcome to my personal space. So, नीट एग्ज़ाम को हुए अराउंड एक हफ़्ता होने वाला है एंड यस आई एम हीलिंग. मतलब प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे. आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स. जितना इमोशनली मैं पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, थोड़ा सा वो टर्मोइल थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे. And I'm trying to figure out things, trying to figure out situations, and I'm trying to figure out what better I can do, what are my interest. और वो इंटरेस्ट जो कभी मेरे बचपन में थे, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग. आई एम कनेक्टिंग डॉट्स. व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, क्यों मेरे साथ हो रहा है और क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है. क्या कोई ऐसा मेरी इच्छा थी बचपन में जो मैंने बीच में छोड़ दी एंड मे बी दैट इज़ कॉलिंग मी. तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो. सो उससे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड या बहुत अच्छा लगता है. मतलब जब आपको कोई आसपास वाला कुछ कहे, आपको तब इतना अच्छा फील नहीं होता व्हेन अ स्ट्रेंजर पर्सन कम्स एंड वो आपको दिलासा देता है. तो दैट फील्स लाइक कि हाँ, पीपल अंडरस्टैंड यू. आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो उस कंडीशन में आपको समझ रहे हैं, राइट. तो रही बात एग्ज़ाम की, तो एज आई शेयर्ड मैं ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ. आई डोंट नो क्या होगा, MBBS में नंबर आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो. बिकॉज मैंने बताया था मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली में कोई स्टेट कोटा नहीं है. कॉलेजेस सारे एम्स दिल्ली, VMMC, तो सारे ही बहुत टफ हायर लेवल के कॉलेजेस है और उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है. एंड प्लस उसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे कॉम्पीट करते हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. दिल्ली में तो चांस नहीं है, बट मे बी मैं अभी तो लाइक फिंगर क्रॉस करके बैठा हूँ. क्या पता थर्ड राउंड तक आ जाए. बिकॉज मैंने कुछ काउंसलर से बात की एंड दे वर आप वेट कर सकते हो रिज़ल्ट तक, बिकॉज चांसेस हो सकते हैं. बिकॉज आई एम स्कोरिंग अराउंड 575 एंड दे वर सेइंग कि चांस हो सकता है लास्ट जैसे स्ट्रे वैकेंसी तक, तो उसमें हो सकता है चांस. तो अभी ये सब मैंने लास्ट वीडियो में सब बात कर लिया. सो आई डोंट वांट टू नीट पे दोबारा नहीं जाना मेरे को. अभी जो टॉपिक है वो वीडियो का ये है. आई रियली वांटेड टू शेयर व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स दैट आई एम ट्राइंग कि आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ. तो देखो, पहला देयर आर 3 to 4 थिंग्स जो मैंने अभी कुछ दिनों में ऐसे पूरा गूगल छान मारा, अलग अलग लोगों से बात की, अपने टीचर्स से बात की. तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली मेरा गोल यही रहेगा कि अगर मुझे MBBS मिल जाए, टचवुड. अगर नहीं मिला तो सेकंड मेरा गोल रहेगा, मतलब उसी में एक इनकाउंटेड कि अगर कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आई कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ इट. बिकॉज माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग एंड दे सेड कि सेमी गवर्नमेंट मिलता है देन विल डेफिनेटली गो फॉर दैट. एंड सेमी गवर्नमेंट में जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो उसमें सिर्फ GMers है गुजरात के, बट दे ऑल्सो हैव वेरी हाई कट ऑफ. तो आई डोंट नो. मैंने कुछ काउंसलर से बात करी एंड दे वर लाइक कि यू शुड वेट, मतलब लास्ट राउंड तक आपको वेट करना चाहिए. GMers के आपके चांसेस है. तो या थोड़ी अभी होप है दिल में, बट लेट्स सी क्या रहता है. तो ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि अगर मेरे को कहीं भी MBBS मिलेगा आई डेफिनेटली गो देयर. बट फ़ॉरेन की आई हैव नो प्लान्स. मेरे को नहीं जाना है फ़ॉरेन में. एंड बिकॉज फ़ॉरेन में भी क्या है, वहाँ पे 5.5 ईयर्स आप वहाँ पे दोगे. देन आपको ये डर रहता है, एक FMG एग्ज़ाम होता है जो वहाँ पे उसको क्लियर होगा या फिर नहीं होगा. फिर सेकेंडली फिर इंडिया में आप वापस आओगे तो भी रिसेंटली एक रूल निकला है कि आपको 1 साल और इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर आके. तो तेरे टोटल मिला के 6.5 ईयर्स का आपका एक MBBS कोर्स बन रहा है. एंड वेराज अगर मैं उसी टाइम पीरियड में मैं अगर इवन मैं कुछ भी कर लेता हूँ तो एटलीस्ट मैं कमाने लायक इंसान बन जाऊँगा, राइट. तो आई डोंट थिंक कि 5.5 साल में बाहर जाके लगा रहा हूँ, फिर वहाँ पे कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ. मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में मे बी 0.01% यार किसी की किस्मत ख़राब हो ना हो क्लियर वहाँ पे, तो
नहीं हुआ क्लियर, उसके बाद क्या क्या होगा भाई, राइट? उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? अब फिर इधर आएंगे, फिर इधर 1 साल करेंगे इंटर्नशिप, तो 6.5 साल में कोई इंसान को एक कोर्स करके वो स्टेबल हो सकता है फाइनेंशियली। तो दैट्स वाई लाइक पेरेंट्स मेरे बोल रहे थे कि दे कैन सेंड मी अब्रॉड, बट मेरा नहीं है, पहली बात। एंड सेकेंडली मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मतलब आप 5.5 साल या फिर इतना बड़ा अमाउंट 20 to 25 लाख बाहर जाकर कोर्स करने में लगाएंगे, बेटर, क्योंकि बाहर के बच्चे इंडिया में आके कोर्स करते हैं, राइट? जैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो बेटर आप इंडिया में कोई अच्छा सा कोर्स कर लो, एंड देन अगर आपको सेटल होना है तो फॉर सेटलिंग आउट देयर यू कैन यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज, जो मेरा मानना है। आई डोंट नो आपका क्या मानना होगा, कोई कर भी रहा होगा अच्छा भला, भाई आई डोंट नो, सबका पर्सपेक्टिव होता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई डोंट फील दिस गुड कि मतलब हम बाहर जाकर इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो फॉरेन अब्रॉड में तो मेरा बिल्कुल भी कोई भी वो चांस नहीं है। फिर सेकेंड आता है जो मैंने अपने लिए सोचा है, दैट इज़ आई डू BSc बेसिकली। पता है, आई डोंट नो, मेरा बचपन से जब मैं छोटा सा था मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद था, एंड मैंने ना उस चीज़ को कभी भी गौर नहीं किया, उस चीज़ पर कभी भी। मेरे को इवन मैं बताऊँ, मेरे को 8th-9th स्टैंडर्ड तक ये था कि मेरे को पढ़ाना है, मेरे को एक टीचर बनना है। बट देन एट द सेम टाइम जब सोशल मीडिया ज़्यादा आ चुका था कोविड के टाइम पे, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को ऐसे प्राइवेट स्कूल वगैरह इनमें आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे स्कूल टीचिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था। देन आई डिडंट न्यू व्हेन आई केम टू नीट वाला जोन, तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई टीचर्स आर अर्निंग वे मोर देन एवरेज इंडियन डॉक्टर जो एक्चुअल में कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, एंड मुझे पढ़ाना भी पसंद है। तो दिस इज़ अ पॉसिबल करियर ऑप्शन दैट आई विल ऑप्ट फॉर, दैट इज़ बिकमिंग अ लेक्चरर इन आकाश एलन लाइक कंपनीज, एंड दे आर पेइंग रियली वेल बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो मेरे आसपास मेरे ही घर में हैं, एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जो एक सिग्मा बना रखा है ना सोशल कि BSc MSc करने के बाद आप क्या ही करोगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी डिग्री में चले जाओ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स दैट अ पर्सन हैव, राइट? एंड मेरे पास पढ़ाने की स्किल बहुत अच्छी है, एंड उस पर मेरे को इतना ट्रस्ट है कि आई कैन बी द बेस्ट टीचर वेर एवर आई विल गो, और आई कैन बी द बेस्ट लेक्चरर, एक अच्छा टर्म यूज़ करे तो yes, I am so much interested into that thing, and maybe that is calling me, and yes, I'm interested a lot. Akash, Alan, becoming a lecturer in these brands, so it is like something fascinating and थोड़ा ड्रीमी जॉब लग रहा है मेरे को। So I'm surely going to look into this। अभी लाइक बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है, बट यस सेकंड मेरा यही रहेगा अगर MBBS के बाद। एंड थर्डली आप कहोगे कि आपको तो अभी BDS भी मिल रहा है, आपको तो BMS भी मिल रहा है, आपको तो BHMS भी मिल रहा है, तो आप अपना मेन मेडिकल लाइन छोड़ के आप ऐसे बिल्कुल ट्रांजिशन क्यों कर रहे हो? तो मैं बता दूँ, आई हैव नो इंटरेस्ट। पता नहीं, मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में देर आर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ आयुर्वेदा जो हमारे घर के लाइक 30 मिनट्स दूर है, एंड इट इज़ दी क्या नाम था, नाम मेरे को याद नहीं है, मैं कुछ कर दूंगा टाइप वाइज बता दूंगा, बट दैट इज़ दी मोस्ट फेमस कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो मेरे घर के पास है, अराउंड 40 मिनट के रास्ते पे है। बट आई डोंट नो यार, इस चक्कर में कि मेरे पास घर के पास कॉलेज है, एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग इट, आई कांट प्ले विद माई लाइफ, आई कांट डू एनीथिंग विच आई डोंट लाइक। BMS ठीक है मैंने कर लिया, बट एट द एंड BMS वाले डॉक्टर जाकर एलोपैथी करने लगते हैं, BMS वाले डॉक्टर जाकर एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड? एंड मुझे नहीं करना भाई वो। तो मे बी काउंसलिंग के टाइम पे क्या दिमाग मेरा ख़राब हो जाए, चल जाए, आई डोंट नो, बट अभी के लिए मेरे को BMS में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन से या तो फर्स्ट ही होगा या फिर सेकंड होगा,
एंड सेकेंड में भी बीएससी जो मैंने सब्जेक्ट्स फाइंड आउट किए हैं दैट इज़ जूलॉजी ऑनर्स मैं परस्यू करूँगा एंड दैट टू फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड जूलॉजी ऑनर्स का बेस्ट कॉलेज मेरे घर के या अराउंड 1.5 घंटे के रास्ते पे है। तो इस मामले में तो लाइक आई एम रियली लिविंग एट अ गुड प्लेस कि कॉलेजेस बहुत पास पड़ जाएंगे। एंड यस बीएससी आई एम थिंकिंग टू डू फ्रॉम देयर। देन एमएससी का मेरा प्लान होगा फिर टू डू इट फ्रॉम बीएचयू और आईआईटी वगैरह, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी जैम जो एग्ज़ाम होता है सब क्लियर करके आई थिंक ऑफ डूइंग एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज फ्रॉम आईआईटीज़ लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी तो लॉट ऑफ प्लान्स आर देयर। नेट भी करना है, पता नहीं क्या क्या प्लान है। तो अब ये 3 चीज़ें मेरे को फिगर आउट हुई है बिकॉज़ मेरा ना कुछ लोग कहेंगे कि आपका कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तो मैं सच बताऊँ मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज जितना मैंने सुना है कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, बाहर से फैसिनेटिंग दिखती है, इट्स वेरी टायरिंग, इट्स बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती है इनमें। तो मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था। अगर इंटरेस्ट होता तो उसी टाइम पे मैं बीकॉम ले लेता, उसी टाइम पे मैं कॉमर्स ले लेता अगर मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में जाना होता। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एंड यस अभी फ़िलहाल के लिए मेरे 3 ऑप्शंस निकले हैं। एंड यस एंड वन मोर थिंग, कुछ 1-2 लोग मेरे को पूछ रहे थे कमेंट में, तो मैं बताऊँ हुआ क्या है। मैं यही भूल गया था कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैंने ना लाइक अपना जो 1-2 वीडियोज़ मैंने डाला था वो मैं एक नई आईडी पे डालने लगा था। एंड सडनली कल परसों मैंने इसे ओपन करके देखा तो गलती से ओपन हो गया। एंड देन आई रिमेंबर्ड, ओ माय गॉड, मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल है। सो फिर मैंने अपनी वो प्रीवियस वीडियो इस चैनल पे अपलोड की। एंड या a lot of people connected yesterday with my video and I was very happy to see कि भाई कुछ लोग रियली है, कुछ पेरेंट्स रियली है जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लाइक माई पेरेंट्स, आई एम वेरी सुपर प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड दे आर प्राउड ऑफ मी। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि ऐसे पेरेंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट और कर रहे हैं दुनिया में। दे आर सपोर्टिंग देयर चाइल्ड, दे नो कि उन्होंने मेहनत की है, द वे माई पेरेंट्स नो कि मैंने मेहनत की है। एंड अगर कोई ये पूछता है कि आप ड्रॉप क्यों नहीं ले रहे हो, आपका फर्स्ट ड्रॉप था, तो मैं बता दूं भाई, ड्रॉप वो लेता है जिसके दिमाग में ये होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कसर छोड़ी है। और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। पता है क्यों नहीं है? बिकॉज़ मैंने कहीं कसर छोड़ी ही नहीं है। मैंने सब एनालाइज़ करके देख लिया, मैंने कहीं कसर छोड़ी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं कर सकता हूँ अब दोबारा वही चीज़ें, दोबारा से बेसिक मैथ से स्टार्ट करके फिर जाना लास्ट के उस मॉडर्न फिजिक्स तक पहुँचना। मेरे अंदर इतना नहीं है पेशेंस भाई। अब मैंने अपना 100% दिया है, मैंने टेस्ट दिए, मैंने एनालिसिस किया है। अगर आपको मजाक लग रहा है, किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आपको अपने AIATS के स्कोर दिखा सकता हूँ। हर एक AIATS के स्कोर में मेरा 450 550 ऐसे रेंज रहता था। एंड मेरी स्टेट रैंक जो थी, मतलब जो मेरे सेंटर रैंक थी, यूज़ टू बी 1 2 3 ऐसी घूमती रहती थी, ठीक है। एंड ओवरऑल 70,000 बच्चे बैठते थे AIATS में। एंड AIATS का लेवल नीट 2025 का रहता था और मेरी जो रेंज थी ना हमेशा रैंक में, वो 9,000 10,000 इसमें घूमती थी। एंड पास्ट में भी एविडेंसेस थे कि AIATS में जितनी इनकी इतनी रैंक आती है वो हमेशा सेलेक्ट होते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एवरीथिंग गोज़ अनएक्सपेक्टेड, लाइफ है भाई। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैंने तो भाई पूरी मेहनत की है एंड मैं उसको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही मुझे किसी को करना है। मेरे माँ बाप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है। सो आई डोंट केयर किसी को ट्रस्ट हो या फिर ना हो। एंड सेकेंडली, आप लोगों में से जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जो पूरा मेहनत कर चुके हैं एंड लग रहा है कि लाइफ ने धोखा दिया है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, सब क्लियर हो जाएगा। फिगर आउट करो चीज़ों को एंड लुक कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना यार, मतलब हर एक सक्सेसफुल इंसान MBBS नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक सक्सेसफुल इंसान MBBS नहीं होता भाई। और दुनिया में जो सक्सेसफुल इंसान है वो हर एक तरह की डिग्री है। अगर आप एडटेक में देख लोगे, जितने भी टीचर्स हैं भाई, सबके पास मर्सिडीज़ है, सबके पास BMW है, एंड दे आर टीचर्स। दे डिड देयर BSc MSc एंड दे आर टीचर्स नाउ, राइट? दे आर लेक्चरर्स नाउ। वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं अपने फील्ड में। सिमिलरली आप जिसमें अपना बेस्ट दोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेगा। और कभी भी किसी भी चीज़ में जाओ, अगर आप किसी और चीज़ को डिसाइड कर रहे हो
नंबर गेम के अकॉर्डिंग कभी मत जाना कि इसमें इतना पैसा मिल रहा है, इसमें इतना पैसा मिल रहा है। अगर आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जहाँ पर आपको बेशक इनिशियली 20,000 मिल रहे हैं, बट अगर आप उसमें भी अपना बेस्ट दोगे ना, तो आने वाले सालों में आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा, अपने करियर के अंदर चेंज दिखेगा, एंड यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो ये मेरा मानना है। एंड यस, अभी जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने सब कुछ बता दिया। एंड एक और बात, मेरे पास ना बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं टू शेयर। तो अगर कोई भी नीट एस्पायरेंट है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू ऑल गाइज, क्योंकि मैंने ऑनलाइन यकीन बैच से प्रिपेयर किया था लास्ट टाइम, एंड फिनिक्स 2.0 से प्रिपेयर किया था। मैंने दोनों से मिला के प्रिपेयर किया था। तो अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए नेक्स्ट ईयर के कोई एस्पायरेंट्स वीडियो में आगे, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैंने AIA के लिए कैसे प्रिपेयर किया, आई कैन हेल्प एवरीबडी ऑफ यू। एंड यस, सो फॉर दिस वीडियो इतना ही। आई विल कम अगेन और नई वीडियो के साथ आऊँगा। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज मैं BSc के लिए एस्पायर कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू गिव CUT एग्ज़ाम एज वेल। सो चीज़ें अब थोड़ी सी घूमेंगी CUT के अराउंड, एंड कंटेंट विल कम, एंड नाउ आई विल बी रेगुलर। थैंक यू सो मच।